भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरा भाषण शुरू करूं उसके पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। करूं प्रार्थना आप लोगों को? प्रार्थना करूं? मैं देख रहा हूं बंगाल की धरती तो कला की धरती है। इतने सारे कलाकार दोस्त बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके ले आए हैं। किसी ने मोदी को नेपाली बना दिया है। मैं जो लोग कुछ पेंटिंग वगैरह बना करके लाए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, अगर पीछे आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा, आपको चिट्ठी लिखूंगा। मैं मेरे एसपीजी के साथियों से कहता हूं कि ऐसे जो भी कलाकार मित्र कोई छोटे मोटे चित्र बना करके ले आए हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए और मैं आपको वादा करता हूं अगर आपका एड्रेस होगा तो मेरी चिट्ठी आएगी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, इस चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट से मेरा आग्रह है, जो उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए। जो ये चुनाव में उम्मीदवार है आप वहीं कतार बना दीजिए अपना, हाँ वहीं कतार बना दीजिए। मैं ये मेरे सभी उम्मीदवार साथियों को मिलकर के आपके पास आता हूं। आप सब लगातार भारत माता की जय बोलिए और इनको आशीर्वाद देते रहिए। जय मां काली, जय मां काली, जय महाकाल, जय महाकाल, जय जोलपेश बाबा, जय सिंचेल देवी। আমার প্রিয় মা বাবারা, আপনাদের সবাইকে নমস্কার করলাম আশা করি। আপনারা ভালো আছেন? मेरा प्यारा अनि आदरणीय गोरखा आमा बाबा राजसभा में
मेरो नमोस्ते। साथियों, दार्जिलिंग हो, सिलीगुड़ी हो, मैं पहले भी कई बार आपके दर्शन करने के लिए आया हूं और जब भी आता हूं आपका भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। जरा सिक्योरिटी वाले बाबू, आप थोड़े हट जाइए, बिना कारण वहां क्यों परेशानी कर रहे हो? अगर आप लोग वहां ठीक से बैठ जाए तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं अपनी बात शुरू करूं। ये मैडम को सुनने को तैयार नहीं है। ये जरा सिक्योरिटी दोस्तों, जरा ये सिक्योरिटी वाले सज्जन कैमरा के नीचे आ जाओ, इधर आओ और जरा। हाँ ठीक है भाई, आप इनको इतना परेशान मत करो, उनकी ड्यूटी है। आप अगर नहीं दिखता है तो मंच पे आ जाइए। और क्या करूं मैं आपको? आप किसी को खड़े नहीं रहने देंगे, ऐसे कैसे लोग हैं भाई? करते हैं और परेशान भी करते हो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये मेरे सर आंखों पर है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। अब आपको बंगाल के हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। जीतोगे? हर बंगाली का दिल जीतोगे? बंगाल को प्यार करने वाले हर किसी का दिल जीतोगे? फिर तो आप चुनाव जीतने वाले पक्का हो। साथियों, कल मैं बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में गया था
वहां जो मैंने दृश्य देखा, जो उत्साह देखा, जो उमंग, जो जोश, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, गांव के लोग इतना कष्ट उठा करके आए थे, मीलों तक पैदल चल रहे थे। बंगाल इस प्रकार से परिवर्तन की ठान के बैठा है जी। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। कल शाम यहां सिलीगुड़ी में मैं जब बागडोगरा से निकला तो मुझे कुछ साथियों ने कहा था, साहब एक 500-700 मीटर एक रोड शो हम छोटा सा करना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई आज रोड शो करोगे, कल जनसभा करोगे, लोग कहां से आएंगे? लेकिन 500-700 मीटर नहीं, 15 किलोमीटर लंबा रोड शो चला। क्या कमाल कर दिया आपके लोगों ने। और मैं तो देख रहा था छोटे छोटे बालक, ऐसा प्यार मैं कभी भी देशवासियों के इस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। आपके प्यार को भूल नहीं सकता हूं। एक अद्भुत दृश्य था। बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। मैं इसके लिए सर झुका करके इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अभी भी कुछ दोस्त वहां चित्र बनाकर लाए हैं, खड़े हैं, वो निराश हो जाएंगे। वो चित्र उनसे लेकर के यहां पहुंचा दीजिए। देखिए दूर दूर जो लोग खड़े हैं, वो चित्र यहां पहुंचा दे। ये छोटे छोटे बच्चे निराश न हो जाए भाई, उनका भी मेरे पर अधिकार है, पूरा अधिकार है इन बच्चों का। एक गदाधारी व्यक्ति नीचे बैठ जाइए आप, एक गदाधारी बैठ जाइए आप। साथियों, आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद, यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब 140 करोड़ देशवासी, जब बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं भी आपको वादा करता हूं, मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा, जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा।
जूझता रहूंगा तो आपके लिए जूझता रहूंगा। साथियों, और आज का ये दृश्य भी मुझे पक्का विश्वास है टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजनराज की विदाई ये आपने तय कर लिया है। पूरे बंगाल में एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार वो अपने 15 साल पूरा कर चुकी है। 15 साल में बर्बादी आपने देखी है और यहां काफी नौजवानों को मैं देख रहा हूं। मेरे नौजवान साथी 15 साल पहले आप शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। साथियों, आज मैं एक एक करके टीएमसी के हर पाप का, टीएमसी के हर काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। हमारा ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का गेटवे है, लेकिन टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर पीछे रखा। आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली। केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो भी ये सिंडिकेट वाले हड़प कर गए। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए
बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था, तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है। टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है। टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं, तो किस मुंह से वो आपको अपने काम का हिसाब दे गई। लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल पल का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब मांग रही है। और टीएमसी वाले सुन लो, कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल के लिए टीएमसी की दुर्नीति हमेशा डराना, भय पैदा करना, लोगों को भयभीत रखना और लोगों की उपेक्षा करना। यहां जो टीएमसी के खिलाफ, उनके खिलाफ राजनीतिक हिंसा होती है, उनको डराया धमकाया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जाती है। लेकिन साथियों, बहुत हो चुका, अब बंगाल सहन नहीं करेगा, अब और नहीं, आर नय, भय नय, भरोसा चाहिए। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास और टीएमसी के लूटेरों का पूरा पूरा हिसाब। साथियों,
हमारे सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था? साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है और हमें इसको निरंतर लगातार सशक्त करने में हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सेवक रंगपुर रेल परियोजना इसका उत्तम उदाहरण है। इससे हमारा सिक्किम सिलीगुड़ी से और देश के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने जा रहा है। इस काम पर तेज गति से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बंगाल और सिक्किम की कनेक्टिविटी, यहां ट्रेड और टूरिज्म को बहुत बल देगा और इसका सबसे अधिक फायदा दार्जिलिंग के नॉर्थ बंगाल के नौजवानों को होगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नॉर्थ बंगाल को 3 आधुनिक वंदे भारत और 9 अमृत भारत ट्रेनें दी है। यहां का रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है। नॉर्थ बंगाल को साउथ बंगाल से जोड़ने के लिए शानदार एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। साथियों, आपका ये प्रधान सेवक बंगाल के उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन ये टीएमसी केंद्र सरकार की हर योजना में रोड़े अटकाती है। इसका एक उदाहरण पोरबंदर से सिलचर तक बन रहा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है। इस कॉरिडोर में घोसपुकर सलसलाबाड़ी खंड का काम ही ऐसा है जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार में बंगाल का डबल तेजी से विकास होगा। बंगाल बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के लिए बहुत ही शानदार घोषणाएं की है। यहां के युवाओं को हजारों रुपए की मदद तो मिलेगी, साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कैंसर अस्पताल, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थान उत्तर बंगाल में बने। ये बंगाल बीजेपी का संकल्प है और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, दार्जिलिंग सहित नॉर्थ बंगाल का एक बड़ा हिस्सा
ये पूरा इलाका चाय की पैदावार का क्षेत्र है। मैं आपकी चाय का स्वाद मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि टीएमसी की निर्मम सरकार चाय बागानों को भी बर्बाद कर रही है। साथियों, आपके पड़ोस में असम है, वहां भी बीजेपी सरकार चाय बागानों में अनेक सुविधाएं विकसित की है। टी गार्डन के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां चाय बागान के श्रमिकों को भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं। बंगाल बीजेपी ने यहां भी टी गार्डन के परिवारों के लिए अनेक संकल्प लिए हैं। श्रमिक परिवारों को भूमि के पट्टे देने हो, पक्के घर, नल से जल, बिजली, पानी और रोजगार की सुविधाएं देनी हो, यानी श्रमिकों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और हर चीज पर यहां बनने वाली बीजेपी सरकार काम करेगी। साथियों, मैं जानता हूं यहां की बेटियां बहुत ही टैलेंटेड है। मंटू घोष के टैलेंट का देश को बहुत फायदा मिला है और आजकल तो बेटी ऋचा घोष की बहुत चर्चा होती है। इतने लंबे लंबे शिक्षक बेटी ऋचा लगाती है, वो गजब है। और मुझे जब बेटी ऋचा से मिलने का मौका मिला और मैं उनके हौसले से, उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ था। साथियों, बीजेपी बंगाल के हर बेटी में ऐसा ही आत्मविश्वास देखना चाहती है। इसलिए बीजेपी सरकार खेलो इंडिया स्कीम चला रही है, ओलंपिक पोडियम स्कीम चला रही है, ताकि घर और गांव के पास ही अच्छा स्टेडियम हो, अच्छी ट्रेनिंग सुविधा हो। हम चाहते हैं कि बंगाल के बेटे बेटियां भी खूब खेले, खूब खिले। इसलिए बंगाल बीजेपी ने भी नॉर्थ बंगाल में आपके लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार यहां बेटियों को बेड़ियों में बांध रही। टीएमसी ने यहां बेटियों में, मां बाप में भय पैदा कर दिया है। फांसी देवा में जो कुछ हुआ, टीएमसी से जुड़े लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ जो कुछ किया, उसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। और यही तो टीएमसी की निर्ममता है। इसी निर्ममता से बंगाल की बेटियों को बचाना है। साथियों, मोदी ने बंगाल की हर बहन बेटी को एक गारंटी दी है। रेप केस हो, अन्य अत्याचार हो, बीजेपी सरकार हर केस में न्याय दिलाकर रहेगा। हमारी बहनों बेटियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए हर ब्लॉक में महिला थाने, महिला सहायता डेस्क बनाने की योजना है। बंगाल पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती हो, ये काम भी बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी ने मां, माटी, मानुस तीनों से विश्वासघात किया है। टीएमसी ने अलग अलग घोटालों में बंगाल की महिलाओं का पैसा लूटा है। आप यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनाइए, टीएमसी के हर घोटालेबाज का हिसाब होगा। हमारी सरकार में महिलाओं के बैंक खातों में
योजनाओं का पूरा पूरा पैसा आएगा, बिना कट कमीशन के आएगा, सीधा उनके खाते में आएगा। बंगाल बीजेपी ने तो महिलाओं को 3,000 रुपया देने वाली योजना का ऐलान किया। ये पैसा कोई हमारी बहनों बेटियों से छीन नहीं पाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, उत्तर बंगाल अद्भुत प्रतिभा से भरी धरती है। हमारे नागेंद्र नाथ रॉय जी, उन्होंने रामायण का राजवंशी भाषा में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ी बात है। उनको पद्म सम्मान देने का सौभाग्य बीजेपी सरकार को मिला है। राजवंशी समाज का, आदिवासी समाज का भारत की प्रगति और संस्कृति में, भारत की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी की केंद्र सरकार आदिवासी भाषा, परंपरा, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भी संविधान का आधिकारिक संस्करण जारी किया है। केंद्र सरकार पूरे देश में आदिवासी महापुरुषों के म्यूजियम बना रही है। बंगाल बीजेपी ने कुड़बोली और राजवंशी भाषा को और प्रोत्साहित करने का भी संकल्प लिया है। साथियों, केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं चला रही है। इससे आदिवासी बस्तियों में सड़कें बन रही है, पानी आ रहा है, स्कूल अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार के काम हो रहे हैं। लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार आदिवासी गांवों के विकास को भी रोक रही है। जैसे पीएम जनमन योजना है, इसके तहत छोटे छोटे आदिवासी गांवों में पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत बिहार के अनेकों ट्राइबल गांवों में जनमन योजना से काम स्वीकृत हुए थे। वहां बीजेपी एनडीए सरकार है, इसलिए हर गांव में 100% काम पूरा हो गया। साथियों, अब बंगाल की भी पीड़ा सुनिए। बंगाल के करीब 425 आदिवासी गांवों में भी जनमन योजना के तहत पाइप से पानी का काम स्वीकृत हुआ था, लेकिन यहां 25% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ ऐसा बर्ताव यहां किया जा रहा है। साथियों, टीएमसी यहां 15 साल से इसलिए है क्योंकि उसने भय का साम्राज्य बनाया है। अब इस भय को हटाना है और बंगाल में भरोसा लाना है। ये काम बीजेपी ही कर सकती है। मोदी ने बंगाल को घुसपैठ और भ्रष्टाचार से मुक्त करने और सिस्टम पर, कानून पर भरोसा लौटाने की गारंटी दी है। बंगाल बीजेपी ने ऐलान किया है, टीएमसी के गुंडों ने जो राजनीतिक हिंसा की है, उसकी जांच के लिए विशेष कमीशन बनाया जाएगा। मुझे सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल के लोग बताते हैं कि यहां लैंड माफिया ने, गुंडों ने जीना बहुत मुश्किल करके रखा हुआ है। बीजेपी सरकार में ऐसे हर माफिया, हर गुंडे की जगह परमानेंट जेल में होने वाली है। साथियों, टीएमसी अपने माया जंगल राज को बचाने के लिए जूट की भी फैक्ट्री चला रही है। विशेष रूप से हमारे मतुआ और नामशूद्र परिवारों को टीएमसी के जूठे से बहुत सतर्क रहना होगा। मोदी आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। आपको मोदी ने सीएए के तहत संविधान की गारंटी दी है। संविधान देश के नागरिक को जो भी गारंटी देता है, वही गारंटी आपके पास भी है। टीएमसी की निर्मम सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, हम ये भी देख रहे हैं
कि उत्तर बंगाल के जिलों में घुसपैठ से कितना बदलाव आ रहा है, सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, भाषा बोली में, संस्कार संस्कृति में अंतर आ रहा है, मेहनत मजदूरी के काम में घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। इसको अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मेरा मंत्र याद रखिए, कमल खिलाओ, घुसपैठिया भगाओ। कमल खिलाओ, घुसपैठिया भगाओ। कमल खिलाओ, कमल खिलाओ, पौधों फुटाओ, अवैध अनुप्रवेशकारीদের तड़ाओ। साथियों, बंगाल के चुनाव नतीजे बंगाल का भविष्य तय करेंगे। मैं लिया आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार, ये भी मोदी है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचा, एक बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को भय का शासन हटाकर भरोसे का माहौल बनाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए। साथियों, इसलिए एक काम आपको और करना है। मेरा एक काम करेंगे, सब हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे। पोलिंग बूथ में जाएंगे, घर घर जाएंगे, आप जहां भी जाएं लोगों से मिले, उनको कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको पोइला बैशाख की शुभकामना भेजी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।